जी हां दोस्तों, फ्लाइट में टोपी पहने दिव्यांग मुस्लिम शख्स को भारतीय जनता पार्टी के भक्त ने मारा थप्पड़ और फिर उसके बाद जो हुआ वो देखकर दंग रह जाएंगे आप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पैसेंजर से भरे जहाज के अंदर एक दिव्यांग मुस्लिम शख्स को जब एयर होस्टेस लेकर के आगे जा रही सीट पर बिठाने तो एक अंध भक्त ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आखिर इतनी नफरत देश के अंदर मुसलमानों से किसने पैदा कर दी? आखिर उस दिव्यांग व्यक्ति की गलती क्या थी जिसके बाद में उस शख्स को ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि सारे के सारे पैसेंजर विचलित हो गए दोस्तों। और दोस्तों, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ कितने जिम्मेदार? नरेंद्र मोदी कितने जिम्मेदार? अमित शाह कितने जिम्मेदार? शिवराज सिंह चौहान कितने जिम्मेदार? देवेंद्र फडणवीस कितने जिम्मेदार? मनोहर लाल खट्टर कितने जिम्मेदार? या फिर संघ कितना जिम्मेदार? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले पूरा का पूरा मामला आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं। आप इस वीडियो को देख करके दंग ही सिर्फ नहीं रहेंगे, आपका मन अंदर से विचलित हो जाएगा। दोस्तों, आपके सामने अगर कोई दिव्यांग, चाहे हाथों में किसी कमी की वजह से माजूर हो, पैरों में कोई कमी हो, शरीर में कोई कमी हो, खासतौर पर अगर कोई आंखों से नाबीना शख्स जिसे दिखाई ना देता हो, आंखों में रोशनी ना हो, और वो शख्स आपके आसपास से गुजर रहा हो, तो आपके मन में ये इच्छा होती है कि उसका हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस कर दें, उसकी कोई मदद कर दें। लेकिन कितना पत्थर दिल और नफरती शख्स होगा वो जिसने एक नाबीना और एक आंखों से अंधे शख्स के ऊपर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो शख्स वहीं पर रोने लगता है। आप इस वीडियो को देखिए, इसको मैं आवाज के साथ में भी आपको सुनाता हूं, लेकिन आप इस वीडियो में सबसे पहले ये देखिए, एयर होस्टेस है, एक शख्स है जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है और कुर्ता पहने हैं और आंखों से वो नाबीना है, दिव्यांग है। जब वो आगे लेकर एयर होस्टेस उनको निकलती है, गुजरती है, उसमें से एक शख्स, एक नौजवान सीधे खींच करके एक ऐसा चांटा उनके चेहरे पर मारता है कि वो आंखों से दिव्यांग शख्स वहीं पर तिलमिला जाता है। और उसके बाद उसकी स्थिति जो है आप देखिए, अगर किसी शख्स की आंखें होंगी, रोशनी होगी, तो जिस शख्स ने उस पर हमला किया उसकी तरफ वो देखेगा, प्रतिक्रिया के तौर पर आंखें दिखाएगा, गुस्सा करेगा, थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इस शख्स को देख करके आपका मन विचलित हो जाएगा। और यही कारण रहा कि उस फ्लाइट के अंदर लोगों का मन विचलित हो गया। आप आवाज के साथ में इस पूरे वीडियो को एक बार देखें। मारा क्यों आपने? बोलोगे ना, अब मारा किसको? प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया आपने? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे। इसी तरीके दोस्तों, यह है इंडिगो की फ्लाइट। कई सारे केसेस हाल के दिनों में आ चुके हैं। एक शख्स ने इस पूरे वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, अगर आपकी संस्था ने इस इंसान पर, थप्पड़ मारने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, उसे एयरलाइन से बैन नहीं किया, तो सुन लीजिए, #बायकॉट इंडिगो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक आंदोलन बनेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। जो कमजोर पर हाथ उठाता है वो मर्द नहीं, डैश 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 कुछ और सख्त अल्फाज लिखे। आगे लिखता है वो शख्स कि जो जुल्म देखकर खामोश रहता है वो भी उतना ही गुनहगार है। थू है इस घटिया सोच पर, और इससे भी बड़ी शर्म की बात ये उस सिस्टम पर जो ऐसे लोगों को बचाता है। इस शख्स ने जिस अंदाज में, अगर इस शख्स के इस सोशल मीडिया के इस मैसेज को 2-3 वर्ड्स को अगर हटा दिया जाए तो बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग किया। दोस्तों, इंडिगो के संस्था को लेकर के एफआईआर दर्ज करने और इस शख्स पर बैन करने की बात कही। दूसरा, सिस्टम पर सवाल उठाए और इस सिस्टम को बनाने वाले लोगों पर सवाल उठाया। यानी कि दोस्तों, 2014 के बाद से विशेष तौर पर, उसके बाद 2017 के बाद से तो सोने पर और सुहागा हो गया उत्तर प्रदेश में। जिस किस्म की कथित तौर पर नफरत परोसी गई, जिस अंदाज में कथित तौर पर आपसी सौहार्द को तोड़ने वाली खाई को पैदा किया गया, और उसके बाद में चुनावी राजनीति को जिस अंदाज में आगे बढ़ाया गया, चुनावी राजनीति में जिस जहर को घोला गया, जिससे कैटेगराइजेशन किया गया, उसका नतीजा ऐसे होता है। वही नतीजा होता है कि कभी अखलाक को शक में भीड़ घुस के घर में मार देती है कि उसके फ्रिज में गोमांस है, भले ही जांच में पता चले कि गोमांस नहीं था। किसी शख्स को, आमिर को, ट्रेन में भीड़ इसलिए मार देती है क्योंकि वो नॉनवेज खा रहा था, यह कह करके कि गोमांस खा रहा है। किसी शख्स को ट्रेन के अंदर इसलिए मार देती है क्योंकि कहते हैं कि ये हमारे धर्म को अटपटा बोल रहा है, जबकि वो शख्स अटपटा नहीं बोल रहा था। किसी और शख्स को मॉब लिंचिंग करके इसलिए मार दिया जाता है कि साहब वो गौवंश की तस्करी कर रहा है। देश के अंदर यह स्थिति, मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, लेकिन पहले अगर साल भर में एक मॉब लिंचिंग होती थी या 5 साल पर एक मॉब लिंचिंग होती थी, तो अब करीब करीब
हर 2-3 महीने पर मॉब लिंचिंग के जरिए किसी न किसी की जाने जा रही है। मगर देश के अंदर ऐसी नफरत के जिम्मेदार लोगों को सोचना होगा कि नतीजा है ये फ्लाइट का वीडियो दरअसल ये बता रहा है कि आपने देश को दिया क्या है, आपने देश को क्या दिया है। अपनी चुनावी राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए जो माहौल दिया देश को, उस माहौल का खामियाजा यह है कि कभी ऐसे शख्स को पीट पीट कर मार दिया जाता है जिसके सर पर टोपी हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, कुर्ता पजामा हो, यानी कि वो इस्लामिक लिबास में दिखने वाला शख्स, इस्लामिक पहचान में दिखने वाला शख्स हो, और बड़ी आसानी के साथ में गौमांस की तस्करी कर रहा था, गौवंश की तस्करी कर रहा था, सनातन को गालियां दे रहा था। या फिर जिस अंदाज में, जिस तरीके से आप देखते हैं कि धार्मिक यात्रा निकलने के दौरान मस्जिदों के सामने किस तौर पर, अभी आज की घटना, जिस अंदाज में, जिस तरीके से मस्जिद पर पत्थरबाजी, भगवा झंडा लहराया जाना, ये सारे के सारे माहौल को किसने तैयार किया? इस किस्म के माहौल पहले भी रहे होंगे, लेकिन कभी कभार इस तरीके से अपवाद के तौर पर तो हमेशा होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर वो हैबिट बन जाए, अगर रेगुलर हो जाए, आप देखिए कि ऐसी धर्म की राजनीति का सहारा लेकर किस तौर पर देश को तोड़ा जा रहा है। आप देखें कांवड़ यात्रा के नाम पर किस अंदाज में किसी एक ऐसे समुदाय को प्रोत्साहन देकर के उस यात्रा में कुछ ऐसे लोगों को, असामाजिक लोगों को शामिल करा करके ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं ताकि माहौल भय का बने, डर का बने। धार्मिक यात्राओं में आप देखें किस अंदाज में जानबूझ करके मस्जिदों के सामने जाकर के वहां पर गाली गलौज वाले गाने बजाए जाते हैं और फिर मुस्लिम मोहल्लों में, उनके घरों पर या फिर मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए जाते हैं ताकि एक मौका मिले, सामने से विरोध हो और उस विरोध की प्रतिक्रिया में दंगे का मौका मिल सके। और उसके बाद लोग ये कहते हैं कि सिस्टम आपका, पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, मुकदमे भी उन्हीं दाढ़ी टोपी कुर्ते वालों के खिलाफ। इंडिगो फ्लाइट का यह केस दरअसल अपने आप में कोई पहला केस नहीं है, लेकिन हर दिन बढ़ते हुए ऐसे केसेस में उस कड़ी की एक और कड़ी है जो चेतावनी दे रही है देशवासियों को कि इस स्थिति को रोकना होगा और इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। इस शख्स ने जो अपने सोशल मीडिया पर जो मैसेज लिखा, उसमें एक बात यह भी लिखी कि जो शख्स इस तरीके से डिसेबल्ड शख्स पर, दिव्यांग शख्स पर हाथ उठाता है नफरत के इस माहौल में, उससे प्रभावित होकर के, वो कितना बड़ा जालिम हो सकता है। वो इंसान नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता, कुछ ऐसे अपशब्द उन्होंने लिखे। मगर जो ये देखकर खामोश रहे वो भी उस जुल्म में उतना ही साझेदार है। अब ऐसी स्थिति में इंडिगो फ्लाइट के रवैये को देखना होगा कि एक्शन क्या लेता है। आप देखिए कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए या गैर बीजेपी कार्यकर्ता, गैर बीजेपी समर्थक, गैर अंधभक्त कोई शख्स हो, उसके खिलाफ में बड़ा एक्शन हो जाता है, फ्लाइट्स बैन कर देती हैं। कई सारे ऐसे वाकये सामने आए। आप देखिए कॉमेडियन को, कुणाल कामरा के वाकया आपके जहन में होगा, ऐसे कुछ और दूसरे कॉमेडियन हैं जिनको फ्लाइट्स ने कुछ ऐसे इंसिडेंट की वजह से बैन कर दिया। मगर यहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो शख्स। कितना सच कितना गलत मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही है और इस माहौल के सामने आने के बाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जाहिर तौर पर इस स्थिति को पैदा करने वाले माफ नहीं किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में नाम दर्ज रहेगा, भले ही नए नवेले इतिहासकार खरीद करके इतिहास लिखवा ले। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब इंतजार करना होगा कि एक्शन क्या होता है ऐसे सड़े गले नफरती मानसिकता वाले अंधभक्त के खिलाफ। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।